हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नंदकिशोर क्लासेस। आज का लेक्चर बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा। इक्वेशन आपके सामने है, इसको सॉल्व करना सीखेंगे। खासतौर पे बच्चों को इसमें जो दिक्कत आती है डेसिमल्स की वजह से। देखो, हम इस क्वेश्चन को दो मेथड से करने वाले हैं। नंबर वन, डेसिमल्स को स्टार्टिंग में बिना रिमूव किए करेंगे, और नंबर टू, डेसिमल्स को रिमूव करके करेंगे। दोनों तरीके से करने वाले हैं, और दोनों में क्या क्या गलतियां होती हैं बड़े ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले मान लीजिए हम डेसिमल रिमूव नहीं कर रहे और अपना जो नॉर्मल ट्रांसपोज मेथड होता है। ट्रांसपोज मेथड क्या होता है? टर्म्स को शिफ्ट करना, लेफ्ट साइड से राइट साइड या फिर राइट साइड से लेफ्ट साइड, तो उसका साइन चेंज कर देते हैं। जैसे मेरे पास ये 0.8 है ना, जो मैं क्या करूंगा, इस 0.8 को तो मैं लेके जाऊंगा राइट साइड में, क्योंकि मुझे तो x की वैल्यू निकालनी है। तो और मैं इस x वाली टर्म को लेफ्ट साइड लेके आ रहा हूं। एक की तरफ टर्म्स को इकट्ठा कर रहे हैं जो लाइक टर्म्स है। तो मेरे पास क्या बनेगा, -0.28x तो चलो लेफ्ट साइड में ऑलरेडी था, ये -0.6x लेफ्ट साइड में आकर ये प्लस का हो जाएगा, +0.6x। राइट, राइट साइड में मेरे पास जो ऑलरेडी है वो है 1.16। ये 0.8 उधर जाकर सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। अब प्रॉब्लम पता है कहाँ आती है? ये स्टेप तो हो जाता है, इसके बाद प्लस माइनस की गलतियां होती हैं। तो जिनकी डेसिमल की सब्ट्रैक्शन वीक है, बड़े ध्यान से देखना। जैसे मैं पहले तो चलो इस राइट साइड की बात ही करूं, जो मुझे नजर आ रहा है 1.16 में से 0.8 माइनस करना है। बहुत बच्चे इसमें भी गलती कर देते हैं। ये देखो 1.16, 0.8 का मतलब ये है जी। कई लोग पता नहीं वो 8 को 6 के नीचे लिख देते हैं, ऐसा मत करिए। डेसिमल के नीचे डेसिमल होता है। हाँ, ये पीछे खाली स्पेस है, आप यहाँ 0 लिख सकते हो ताकि आपको सब्ट्रैक्शन इजी हो जाए। 6 में से 0 माइनस करोगे 6, और 11 में से 8 माइनस करेंगे 3, तो क्या बनेगा? 0.36 बनेगा। नॉर्मल सब्ट्रैक्शन है, राइट। तो मेरे पास राइट साइड में तो 0.36 आने वाला है। और अगर रही बात लेफ्ट साइड की, -0.28 है और +0.6 है। आप अगर इसको भी ध्यान से देखो ना, तो यहां पर बहुत बड़ी गलती करते हैं कई बच्चे। मैं इसको थोड़ा रफ में लिख के दिखाता हूं, एक बार x को भूल जाओ। ये है -0.28 +0.6, चक्कर वही है। आप ये देखो, एक प्लस का है एक माइनस का है, करना आपको सब्ट्रैक्शन है, डिफरेंस निकालना है। और इसको आप 0.6 की बजाय 0.60 लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, एक ही बात है। कम से कम क्लियर हो गया कि यहां डेसिमल के बाद 2 डिजिट है, तो यहां भी 2 डिजिट है। दोनों में से बड़ा कौन सा है? अब ये 60 वैल्यू बड़ी है ना, 60 है, ये 28 है। बोलने में ऐसा बोल सकते हैं, हालांकि हम 0.60 0.28 ही बोलते हैं, लेकिन समझ तो आ रहा है ना कि ये बड़ी है, तो बड़ी वैल्यू में से छोटी वैल्यू माइनस होगी। तो 0.60 में से 0.28 माइनस करना है आपको। कैलकुलेशन तो सिंपल है, फिर भी गलतियां कंफ्यूजन क्रिएट करती हैं। आदमी 2.8 में से कुछ माइनस करने लग जाता है। यहां आप माइनस करेंगे तो ये बनेगा 0.32, यानी कि मेरी लेफ्ट साइड में 0.32x है। ये बहुत बच्चे, मतलब ये पॉइंट में गलतियां होती ही होती हैं। जो रिजल्ट आप देख रहे हो लेफ्ट राइट साइड में, आप किसी भी बच्चे से करवा के देख लेना, 70% बच्चे इसमें गलतियां करते हैं। अब हालांकि कुछ भी नहीं रह गया। अब क्या है, x इज इक्वल टू ये 0.32 डिनोमिनेटर में आ जाएगा। अब आप देखो, आपने पढ़ा होगा डेसिमल के बाद अगर सेम नंबर ऑफ डिजिट्स हो, अगर डेसिमल के बाद सेम नंबर ऑफ डिजिट्स हो, तो ये सिंपली कैसे बिहेव करते हैं, जस्ट 36/32, बस डेसिमल से डेसिमल खत्म। शॉर्टकट में तो ऐसे बोलते हैं। हाँ, अगर स्टेप वाइज भी करना चाहें तो उसमें क्या होता है, कंसेप्ट देखोगे तो कंसेप्ट ये है कि डेसिमल हटाओगे ऊपर वाला, उसका 100 नीचे आएगा। 0.32 का डेसिमल हटाओगे तो इसका 100 ऊपर चला जाएगा। तो एक्चुअल में तो 100 से 100 कट जाना है, बनेगा तो वही 36/32 ही। और फिर इसको आप 4 के टेबल पे काट लीजिए। 4 के टेबल पे करेंगे तो ये बनता है 8
ये बनेगा 9। तो इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर 9/8 है। इसको डेसिमल में भी कन्वर्ट कर सकते हो, मिक्स फ्रैक्शन में भी लिख सकते हो। मिक्स फ्रैक्शन में लिखेंगे तो क्या बनेगा 1:1/8। ठीक है जी। ये क्वेश्चन हमने किया बिना डेसिमल रिमूव किए। स्टार्टिंग में पूरी डेसिमल की कैलकुलेशन सीखी। अगर मान लीजिए यही क्वेश्चन हमें करना हो कि जी मेरे को डेसिमल रखना ही नहीं है, किसी तरीके से हमें डेसिमल रिमूव करना सिखा दें, तो बिल्कुल हो जाएगा। क्या करो, जहां जहां डेसिमल नजर आ रहा है, जैसे मुझे ये 0.8 नजर आया तो इसको 8/10 लिख दो, क्योंकि डेसिमल के बाद एक डिजिट है तो नीचे एक जीरो आएगी। 0.28 है, इसे 28/100 लिख लो। 1.16 को 116/100 लिख लो, और यहां पर 6/10 x लिख लो। ठीक है जी। अब आप देखो 10 और 100 का एलसीएम कितना होता है 100। ये भी 100 और 10 का एलसीएम कितना है 100। इसके बाद भी 2-3 तरह के स्टेप्स होते हैं। एक स्टेप तो रहता है कि लेफ्ट साइड में डिनोमिनेटर 100 बना लो, राइट साइड में 100 बना लो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। एक मेथड और रहता है जो मैं करवाना चाहता हूं, जो अक्सर हर बच्चा नहीं करता। आप देखो 10 और 100 का एलसीएम कितना है 100 है। आप ये स्टेप करो, मल्टीप्लाई बाय 100 ऑन बोथ साइड्स। जो आपका एलसीएम है ना उसी से मल्टीप्लाई कर दो, मल्टीप्लाई बाय 100 ऑन बोथ साइड्स। दोनों तरफ करने का मतलब है जितनी टर्म्स नजर आ रही है ना, हर टर्म को 100 से मल्टीप्लाई कर दो, क्वेश्चन वैसे इजी हो जाएगा। कैसे, ये जैसे 8/10 है, ध्यान से देखना, इसको 100 से मल्टीप्लाई किया। फिर 28/100x है, इसको भी 100 से मल्टीप्लाई किया। ठीक है। राइट साइड में 116/100 है, इसको भी 100 से मल्टीप्लाई किया। और इसके बाद मेरे पास है -6/10x, इसको भी 100 से मल्टीप्लाई किया, सबको कर दिया। क्या होगा, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, एक ये तो 100 से पूरा 100 ही कैंसिल हो गया, ये भी 100 कैंसिल, ये जीरो कैंसिल। एक्चुअल में ऐसा करने से फ्रैक्शन खत्म हो जाती है। बचेगा क्या, ये देखो 8 × 10 80 -28x इज इक्वल टू 116 -60x। ये बन गया हमारे पास। अब देखो वो चीज तो खत्म हो गई जिसका हमें टेंशन थी। अब आप अगर लेफ्ट साइड में -60 को लेफ्ट साइड ले आइए तो प्लस का 60x हो जाएगा। इस 80 को राइट साइड ले जाइए तो -80 हो जाएगा। आप देखना आपके पास वही बनेगा जो हमने पहले बनाया था। 60 में से 28 माइनस करोगे तो 32x बनेगा, और इधर 36 बनेगा। 32x इज इक्वल टू 36 बना। और अगर हम इसको आगे करें तो x की वैल्यू क्या आएगी 36 डिवाइडेड बाय 32। 4 के टेबल पे नॉर्मली कटेगी जैसे कटती है, तो ये बनेगा 9, ये बनेगा 8। आप देखो सेम आंसर आ रहा है कि नहीं 9/8 जो हमारा पहले आया। तो अलग अलग मेथड्स होते हैं, जिस मेथड में आपको कंफर्टेबल लगे वैसे कर सकते हो। बट मेरा ये मानना है कि मैथ में जितना एक्सप्लोर करो उतना अच्छा है, ज्यादा से ज्यादा मेथड्स क्लियर होने चाहिए। अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग टुडेज वीडियो।